गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ग्रे स्टेट। ये कल के लिए हमारी मैजिक लेवल्स है। तो आज हम देखा मार्केट ने एक अच्छा खासा वी शेप रिकवरी बनाया। जैसे मार्केट ने नीचे आया था ऐसे ही वापस ऊपर गया है, राइट। तो इसमें अगर हम देखेंगे कल के लिए हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, यहाँ से फर्स्ट लेवल गया था, फिर सेकंड और ऊपर गया, और ऊपर से भी मार्केट एक अच्छा खासा रिजेक्शन ही बनाया है, तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब है मार्केट फिर आके इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर एक बाउंस बैक करने का चांसेस ज्यादा है। ओके, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एक बाउंस बैक का चांसेस यहाँ पे मैं ज्यादा देख रहा हूँ। तो पॉजिटिव मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यों कि अगर हम वन डे का चार्ट भी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आप देख सकते हो वन डे के चार्ट में जैसे यहाँ से मार्केट पहला अपना अप ट्रेंड चालू किया, फर्स्ट यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखोगे, मैंने मार्क करके रखा था, हमारे ग्रुप में भी यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया था, यहाँ तक टारगेट आराम से आ सकता है। जैसे मार्केट ए लेवल पर मतलब 3 गोल्डन लेवल पे आने के बाद 038 एक गोल्डन लेवल होता है। ये गोल्डन लेवल पे आने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने एक रिजेक्शन बना के एक हैमर बनाया, मतलब यहाँ पे रिवर्स, मतलब एक हैमर बनते हुए मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है। तो इसका मैक्सिममली पोटेंशियल क्या हो सकता है, एक बुलिश मोमेंट ही हो सकता है। बट अगेन मार्केट सुप्रीम होता है, जब तक उसका कंटिन्यूएशन नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी चीज को कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए क्या लग रहा है, एक बुलिश मोमेंट मार्केट में नजर आ रहा है। बट क्या हुआ, मार्केट में 3 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, 1 2 3, मतलब ट्रेंड लाइन का 3 असेसमेंट यहाँ पे हो चुका है। अभी मार्केट क्या करेगा, एक तो मार्केट को नीचे आने के लिए ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। आप देखो ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा अगर मार्केट नीचे आना चाहता है। तो ये गोल्डन लेवल से ये गोल्डन लेवल तक ट्रैवल करने के लिए मार्केट कोशिश करेगा, राइट। अगर नहीं है तो अगर कल मार्केट में दो चीजें हो सकती है। एक, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुलता है, मतलब एक पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर गैप अप खुलता है, उसके ऊपर नीचे नहीं आएगा, मार्केट में एक फिर से बुलिश मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। या इसके नीचे ये वाला पहला वाला कैंडल से नीचे, अगर दिस कैंडल ये कैंडल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है, राइट, अगर सस्टेन करता है, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, फिर से हमको एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट मेरे ख्याल से कल एक पॉज डे हो सकता है, मतलब मार्केट एक सेटल मोमेंट ले सकता है, मतलब एक साइडवेज का मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है, ये मेरा व्यू है। तो इसलिए कल अगर हम ट्रेड भी करेंगे छोटे क्वांटिटी के साथ करेंगे, आराम से करेंगे, ज्यादा स्ट्रेसफुल लेके नहीं करेंगे, क्योंकि कल एक साइडवेज होने का चांस बहुत है। क्योंकि आज मार्केट ने बहुत ही ट्रैवल किया, आज एक अपसाइड का ट्रैवल किया, एक डाउन साइड का भी ट्रैवल किया। तो मार्केट ऑब्वियसली क्या करता है, थोड़ा एक पॉज लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम ट्रेंड लेंगे तो 1 2 3 पिरामिड यहाँ पे हो चुके। जैसे 3 पिरामिड हो जाता है, मार्केट क्या करेगा, उसके बाद एक साइडवेज जोन बनाने के लिए कोशिश करेगा, मतलब वहां पे डिसीजन लिया नहीं जाता है तुरंत, क्या मार्केट को नीचे जाए या मार्केट को ऊपर जाए। तो इसलिए यहाँ पे कल एक साइडवेज भी मोमेंटम होने का चांस बहुत हो सकता है। तो इसलिए हम छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं भी करेंगे अगर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है तो। ओके, विल वॉच फॉर टुमारो, मार्केट कैसे काम करेगा कैसे नहीं, वो हम यहाँ पे चार्ट में भी थोड़ा देखेंगे, राइट। यहाँ पे अगर जैसे मैंने बताया, देखो एक रिजेक्शन कैंडल, पूरी सी पूरी एक रिजेक्शन कैंडल कहाँ से मिला है, अगर मैं आज की लाइंस पे भी देखेंगे, आज की अगर लाइंस पे देखेंगे एग्जैक्टली एट द टारगेटेड लेवल मींस डॉटेड लाइंस के साथ मार्केट ने एक रिजेक्शन देते हुए मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आया, राइट। हम देखेंगे फिर यहाँ पे भी सेम लेवल पे मार्केट एक अच्छा खासा डाउन साइड दिया था, फिर यहाँ पे टच नहीं किया, फिर मार्केट ने वापस उसी लेवल को टच करने के लिए गया, जैसे टच किया मार्केट ने फिर एक अपना डाउन साइड बना रहा है। तो उसी को देखते हुए अगर हम आज की लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो आज की लाइंस पे जैसे उसने एक रिजेक्शन यहाँ पे बनाया, तो कल क्या हो सकता है, अगर इन केस मार्केट में डाउन साइड मोमेंटम करना है मार्केट को,
कोई भी लेवल पे, ए लेवल पे या ए लेवल पे मार्केट फिर से अगर गैप अप खुलता है तो इस लेवल पे अगर हमको रिजेक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली हमको ये वाला टारगेट या ये वाला टारगेट को हम होल्ड कर सकते हैं, राइट, इफ वी कैन गेटिंग द रिजेक्शन टू एनी ऑफ दीज टू लेवल्स। ओके, ये दोनों में कोई भी लेवल को आपको रिजेक्शन मिल सकता है, तो हम टारगेट ये या नहीं तो ये रख सकते हैं, पर ये ट्रेंड लाइन की वजह से शायद यहाँ तक ही हमारा लेवल हो सकता है। इफ दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स तो हमको फिर से डाउनसाइड का एक या दो लेवल को हम देख सकते हैं। देखो, अगर मार्केट इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर सस्टेन करता है, ऑब्वियसली कल एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कीजिए, और हमेशा रिस्क और रिवार्ड मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होगा। आपका रिस्क और रिवार्ड मैनेजमेंट मैंने हमेशा कहा है, मिनिमम 40 पॉइंट्स का आप एसएल ऑप्शन में ले सकते हो, टारगेट आप 80 या 100 पॉइंट्स का रख सकते हो। जैसे आपका 40 पॉइंट्स अचीव हो जाता है प्रॉफिट, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रख के कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट या 5 टू 10 पॉइंट्स का एसएल रिवाइज करके आप एटलीस्ट 100 टू 200 मतलब 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेके तो कम से कम वहां से निकल सकते हो। सो आपका ट्रेड को सेफर जोन में लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, आपका 40 पॉइंट्स का एसएल को आप धीरे धीरे कम करते जाना। ओके, जैसे आपका 20 पॉइंट्स इंक्रीज होता है, आप 20 पॉइंट कम कर सकते हो या कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो, कुछ भी करके आपका जो प्रॉफिट दिख रहा है उसको लॉस में कन्वर्ट होने मत देना, राइट। तो जब आप सेकंड या थर्ड ट्रेड पे जाओगे, अगर आपका सोचो पहले ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया है, तो अज्यूम आपने पहले ट्रेड में 5000 का प्रॉफिट कर लिया है, तो आप सेकंड ट्रेड में क्या करोगे, उससे भी बहुत कम क्वांटिटी लोगे, और आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए 1000, मतलब कम से कम आप 4000 तो घर लेके जाना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट होगा एक ट्रेडर के लिए। अगर पहले ट्रेड में आपने 5000 कमाया या सेकंड ट्रेड में आपने फिर लॉस में आ जाते हो, वो बहुत प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इसलिए आपको सेकंड ट्रेड करना है तो मैं हमेशा बेटर करता हूँ एक ट्रेड करो, उसमें प्रॉफिट हो जाता है, अच्छा है, नहीं लॉस होता है तो उस दिन के लिए बंद कर दो। इनिशियली जैसे आपको एक बेस्ट मार्केट का व्यू पता नहीं चलता, मतलब मार्केट में ट्रेड कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो पता नहीं चलता, तब तक एक ट्रेड में बने रहो। अगर आप गलती हो जाती है, गलती नोट करो, नोट डाउन करो, क्यों गलती हुआ, क्या हुआ, मेरी एंट्री कहाँ होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, ये लॉस का वजह क्या है, वो सब आपको नोट डाउन करो, तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो आपको हेल्प करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर को अपना जर्नल मेंटेन करना, अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या हुआ। तो इनिशियली आप एक ट्रेड में काम करो, जैसे अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है दूसरी ट्रेड करो, बट जितना प्रॉफिट है उसमें आपको कुछ ना कुछ बचा के रखना पड़ता है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रेडर का यही है, जो अगर प्रॉफिट हो जाता है तो सेकंड ट्रेड में वो मैक्सिममली खो जाता है, फिर उससे भी बड़ा लॉस लेने के लिए शुरू करता है, उससे भी बड़ा लॉस लेने के लिए शुरू कर देता है। तो इसलिए आप बेटर है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो उस दिन के लिए बंद कर दीजिए, या उसमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% का रिस्क लेके आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, राइट। तो आज आपने देखा, हमने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे हम बनाया। तो इसी में भी मैंने बोला, पहले ट्रेड में हमने ज्यादा लॉट्स लिया था, सेकंड ट्रेड में उससे भी कम, थर्ड ट्रेड में उससे भी कम करते हुए आज हमने 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पे किया, राइट। तो कल भी देखेंगे, कल मैंने बोला जैसे मार्केट एक साइडवेज का मोमेंटम लेने का चांसेस बहुत है, तो इसलिए हम लोग सेफर ट्रेड करेंगे कल, तो ज्यादा बड़े लॉट में नहीं करेंगे, छोटे लॉट में ट्राई करेंगे। तो देखते हैं कैसे मार्केट खुलता है, उसके बाद फिर हमारा एनालाइजेशन शुरू हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैंने बोला जैसे कि विद इन दिस मंथ आपका पहला एजुकेशनल वीडियो आएगा, तो एवरी मंथ मैं आपके लिए 2 एजुकेशनल वीडियो लेके आऊंगा, जो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप शेयर मार्केट सीख सकते हो। मंथली 2 क्लासेस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ आपको, जैसे मेरी रेगुलर क्लासेस में होता है, ऐसे सेम क्लासेस यहाँ पे मैं मंथली 2 देने वाला हूँ आप सबके लिए। आप उसका फायदा उठाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, सो दैट आपको जो भी मेरा वीडियो आएगा वो आपको अपडेट मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस, कीप प्रेइंग, गुड नाइट।